बेटे बवा रोलदियां फिरदियां ने भाई साढ़े घर गिराए गए ने। हमारा गिरजाघर है वो भी है, इन्होंने निशान लगा दिया। मेरे बेटे का सारा चेहरा गुदाम कर दिया इन्होंने। के घर गिराया जा रहा था, इनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ और उससे वो इस जहां फानी से कूच कर गए हैं। इसमें कितनी सदाकत है कि जब घर गिराए जा रहे थे तो तब आपके वालिद साहब को अटैक हुआ और वो उनकी डेथ होगी? जी बिल्कुल, ये हकीकत बात है। ठीक है कि मेरे वालिद साहब बुजुर्ग थे। ठीक है, जब उन्होंने सुना है कि मेरे बेटे का घर गिराया जा रहा तो उनको अटैक हो गया है। सफर कर सकते हैं कि इस्लामाबाद में सीडीए की मर्जी के बगैर या उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकती। हमने ली है तो स्टाम्प पेपर पे ली है और सीडीए के एहलकारों ने हमसे पैसे लिए हैं। सीडीए के एहलकार? हाँ जी, अब वही गिराने अब वही गिराने आ जाते हैं। पहले लोगों के जेवर लेके हैं, ये जितनी मुलाजम आती हैं, पुलिस आती है, सब लोगों के सामान लेके भाग के जाते हैं। लोगों ने हमसे पैसे लिया, हमने स्टाम्प रखा है और स्टाम्प के बावजूद हमने सीडीए को पैसे दिया और फिर इजाज़त दिया, बिजली दिया, सेवरेज दिया, गैस दिया। 100 के तकरीबन 100 के करीब यानी घर हमारे मसीही घर आबाद हैं और हमें नोटिस भी नहीं दिया। पहले उन लोगों को देखना चाहिए कि जो लोग इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, जो लोगों को ऐसी ज़मीन बेचते हैं। एक बुजुर्ग हैं, उनके 2 बेटे थे, 2 बेटों के इस जगह पर घर थे। जब ये घर गिराए जा रहे थे और हार्ट अटैक की वजह से जो बुजुर्ग हैं उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा काम नाल तो साडा बुजुर्ग तुर गया, ऐसा काम नाल तो साडा बुजुर्ग रोटी खांदा वो जांदा गया, उन्हें ऐसा अटैक होया वो अपना राह पै गया। हुण दसो सी की घर गिराए जा रहे सन उदों बुजुर्गां नूं अटैक होया? हाँ जी, उदों अटैक होया। इधरों बेटे का जो घर गिराया गया जाके किसे बाई दी तेरे बेटे का घर गिरा के उत्थे ही वो रोटी दिया सी खा रोटी स्टाम्प मौजूद है? हाँ जी, जगह खरीदी? हाँ जी, स्टाम्प मौजूद। साढ़े को पैसे ले गए ने, जिन्हें जगह दी उन्हें भी पैसे लेने, जेडे सीबो वाले आन के सुट के उन्हें भी पैसे लेने। किन्ने साल तो इत्थे बैठे हो तुम, तुहाडा घर बनया? साढ़े 2-3 साल तो साढ़े घर बने ने इत्थे। हाँ जी, ते देखो असां जे सीधा प्लास्टर नहीं कीते। क्यों नहीं असां प्लास्टर कीते? साढ़े कोल पैसे ही कोई नहीं। तो देखो साढ़े घर, देखो साढ़े घरां दी एक इट लानी अज बहुत औखी है। ते साढ़े बेटियां बेटे बवा रोलदियां फिरदियां ने भाई साढ़े घर गिराए गए ने। नाले ते इन्हां साढ़े कोलों पैसे ले लेने, नाले इन्हां ने साढ़े घरां दी बर्बादी कर छड़ी है। मेरे बेटे का सारा चेहरा गुदाम कर दिया इन्होंने। इन लोगों को पहले पता नहीं था कि हम इनसे पैसे ना ले, हमें सब कुछ बता देते, हम इधर नाम घर बनाते, हमें उन्होंने लूट लिया। हमारे घर बने बनाए गिरा रहे, मेरी बेटी का सामान सारा खराब हो गया। इन्होंने कोई हमारे से ये नहीं किया कि हम आपको कुछ जगह देंगे, आपको कुछ छत देंगे, ये गिरा के आप चले जाते हो। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में जाबा तेली में मौजूद हूँ। जैसे हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट 100 के करीब इस जगह पर मसीही ख़ानदान हैं, जिनमें से 70 के करीब जो घर हैं वो सीडीए की जानब से गिराए गए हैं। यहाँ के जो लोगों का कहना है, लोग ये कह रहे हैं कि जब हमने ये जगह खरीदी, हमने स्टाम्प किया, हमने रुपया पैसा इसका ठीक ठाक दिया हुआ है, अदा किया हुआ है, लेकिन अब जब सीडीए वाले हैं वो आए हैं और आकर हमारे जो घर हैं उन्होंने गिराने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश में ये तमाम तर लोग, जितने लोगों के घर गिरे हुए हैं, ये लोग एक चर्च के अंदर बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि 2 हमारी बहनें थी जिनकी शादी थी, उनका जहेज़ भी इसी नज़र होकर जो कि ज़ाया हो चुका है। कि ये जो भी इधर सिर्फ मसीहियों के घरों को ही मस्मार नहीं किया गया, इधर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ घरों को मस्मार किया गया है। हमारा मुतालबा है चेयरमैन सीडीए से कि इस ऑपरेशन को जो है फिलफोर बंद किया जाए और जिन लोगों के घरों सरों से छतें छीनी गई हैं उनकी वो छतें भी दोबारा बना के दें और जो नए ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसको भी फिलफोर रोका जाए। बताया ये जा रहा है सोत्रा साहब कि ये तमाम तर लोगों के पास स्टाम्प मौजूद है। अगर इनके पास स्टाम्प मौजूद हैं, इन्होंने पैसे अदा किए हुए हैं, तो फिर क्यों कर हुकूमत पाकिस्तान जो है या सीडीए जो है ये स्टेप ले रहा है? जहाँ तक बात है कि आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस्लामाबाद में सीडीए की मर्जी के बगैर या उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकती और ये इतने घर बन गए
इधर 200-300-400 घर बन गए, इतने बड़े बड़े घर बन गए, चर्च बने हैं 2 और इतने जगह बनी है। क्या ये मुमकिन है कि सीडीए की इन्वॉल्वमेंट ना हो, सीडीए के कुछ एहलकार मुलव्वस ना हो? जो मुझे इधर के लोगों ने बताया कि जो बाकी वो आपको खुद भी बताएंगे जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, जिनके घरों से छतें छीनी गई हैं। हमारा तो यही मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि ये जो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिनके घरों को मसमार कर दिया गया, उनको इंसाफ फराहम किया जाए। और जो हमारा एक बुजुर्ग खुर्शीद मसीह, उसके बेटे की मदय्यत में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है, वो भी इसी अपने मकान के उसके बेटे का घर मसमार किया गया और उसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। हमारा मुतालबा है कि उन लोगों के साथ भी फिलफोर कार्रवाई की जाए। अभी हमने कर्जे उठाए हुए हैं, मेरे पास ये मेरी बाजियाँ हैं जो मेरी पड़ोस में हैं, उन्होंने अपने नाम पे मुझे लोन लेके दिए हुए हैं, जो मैं अभी लोन अदा कर रहा हूँ बैंक के, जो बैंक पे कर्जा लेके मैंने घर बनाया हुआ है, घर ख़त्म हो गया मेरा। पहले उन लोगों को देखना चाहिए कि जो लोग इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, जो लोगों को ऐसी ज़मीन बेचते हैं, जो सीडीए के साथ ताल्लुकात हैं, उन सब का जो है ना वो करना चाहिए, इसका एहतसाब करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, ना कि इस तरह के गरीब लोग जो कि पता नहीं किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं और पेट काट कर बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, उनके घरों को गिरा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गैर इंसानी अमल हुआ है। तारिक साहब मुझे भी बताएं कि ऐसा मुमकिन है कि सीडीए की इजाज़त के बगैर को इस्लामाबाद के अंदर एक ईंट भी लगा सकते हैं क्या? तब जब इन लोगों को जगह बेची गई है, ये इन्होंने अपने घर बनाने शुरू किए हैं, तब सीडीए को स्टैंड नहीं ले सकती थी, सीडीए ने हाथ मना नहीं कर सकती थी। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पास क्योंकि इसके फैक्ट्स नहीं हैं, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, जैसे भाई ने आप सब, हम तो उस डेथ का सुन के आए हैं, मेरे बड़े भी हैं कुछ, बाद में हम उनसे बात करके मीडिया पे बात नहीं करते, वो हमारे साथ हैं। तो पहली बात तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा का पूरा एक जो है ना गनौना खेल है, माफिया है, जो कि कुछ ऐसे, मैं सबको तो करप्ट नहीं कहता, जो मिली काली भेड़े होती हैं उस तरफ हैं, उनको पता होता है सारा कुछ, अगर उस तरफ इनको रोका जाए। भी आते हैं, एसी साहब आते हैं, सीडीए चेयरमैन आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, ऐसे मारते हैं लोगों को, ज़बरदस्ती लोगों के घर गिराते हैं। ठीक है, ये जुल्म नहीं करना चाहिए इन लोगों को। हम इस मुल्क के रहायशी नहीं, इतना हमारे साथ जास्ती करके अभी पीर का टाइम करके गए हैं, लोगों के जेवर ले गए हैं। ये जितनी मुलाजम आते हैं, पुलिस आती है, सब लोगों के सामान लेके भाग के जाते हैं। ये कौन से मुल्क के लोग हैं? हम इस मुल्क के लोग नहीं कि हमारे साथ ये जुल्म करते हैं। सीडीए चेयरमैन हैं, दूसरे सारे हैं, ये ऑर्डर देते हैं हमारे साथ। ये आप आए हो, अभी हमारे इलाके में कोई बंदा नहीं आया हमारा साथ देने। ये भूखे मर रहे हैं, कुछ दरवाजे बेच रही हैं, कोई चीज़ें बेच रही हैं, हम किधर से खाएं? इन लोगों को ख्याल नहीं आता कि हम इस मुल्क के रहायशी हैं। हमारी अपील है वज़ीर आज़म से, मेहरबानी करो कि सर साडा कुछ हल कर दो, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं? इस भाई का ये कहना है कि जब इन्होंने इस जगह पर घर बनाया तो इनसे पैसे लिए गए। क्या ऐसा मुमकिन है कि सीडीए की इल्म में ना हो और इस्लामाबाद के अंदर आप घर बना सकते हैं, सीडीए की हदूद के अंदर? तब भी इनसे पैसे लिए गए और अब जब इनके घर गिरा दिए गए हैं और इनका कहना यह है कि घरों की कुछ ना कुछ चीज़ें बेच के बेचारे अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं। इस दौर में अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि घर बनाना ही बहुत मुश्किल है, एक मज़दूर के लिए बहुत मुश्किल है। ये बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके घर गिराए गए हैं, कुछ लोगों को नोटिस देकर गए हुए हैं, उन सब से बात करते हैं। जी नाज़रीन, कारी मोहम्मद फ़याज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी कार साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हम गरीबों के लिए यहाँ आए हैं। आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये जो मलबा पड़ा हुआ है इसमें एक डेथ भी हो गई है। तो हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ वक्त हाकिम से यही कहते हैं कि हम पर रहम किया जाए। और ये मौसम को कैसा, ये तो अल्लाह ने अभी आज बारिश कर दी, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, नहीं तो इतनी गर्मी के बावजूद भी कोई तरस नहीं खाया गया हम गरीबों पर। और हमारे घर जो हैं वो गिरा दिए गए हैं, ना हमें कोई नोटिस देता है, ना हमें कोई ये बताता है कि हम आ रहे हैं गिराने। एकदम मशीनरी लेके आ जाते हैं और हमारे घर गिरा दिए जाते हैं। कह रहे हैं जी रोड बन रही है, पहले रोड जो थी वो 50 फुट थी, आज रोड जो है वो 150 फुट तक चली गई है। आप मुझे बताएं किसी फार्म एरिया में 150 फुट रोड कोई है? सिर्फ घरों को गिराने का इनका मंसूबा है और ये घर सारे गिरा रहे हैं।
हम वक्त हाकिम से यही कहते हैं और चीफ जस्टिस साहब भी ये कहते हैं कि हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमें या तो मुतबादिल जगह दी जाए या हमें यहीं एक साइड पे आबाद कराया जाए, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और हमारा भी हक है। इंसानी हुकूक के मुताबिक माँ का दर्जा होता है रियासत का, और रियासत का काम होता है कि हर बंदे को छत देना, ये नहीं होता कि हर बंदे के सर से छत लेना। तो हम तो यही कह सकते हैं, हमने पहले भी ये गुजारिशें की हैं, लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो नहीं सुनी जा रही है, हमारी फरियाद कोई नहीं सुनता। हम प्रेस क्लब भी गए हैं, हमने हर जगह एहतजाज किया, लेकिन हमारा कोई एहतजाज नहीं सुना गया है। कारी साहब, कहा यह जा रहा है कि तमाम तर जितने लोग हैं यहाँ, जितने घर गिराए जा रहे हैं या गिराए गए हैं, ठीक हो गया, इन सब के पास स्टाम्प पेपर हैं, इन्होंने पैसे अदा करके जो लिए हुए हैं। उस माफिया के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं, जो माफिया सीडीए के अंदर बेच के पहले तो बेचते हैं, ठीक हो गया, और उसके बाद फिर कुछ अरसा गुजरता है तो ये कार्रवाई शुरू हो जाती है? बात यह है कि बगैर सीडीए एहलकारों के एक ब्लॉक भी कोई नहीं लगा सकता। बिल्कुल नहीं लगा। इन लोगों से अगर हमने लिए तो स्टाम्प पेपर पे लिए और सीडीए के एहलकारों ने हमसे पैसे लिए हैं। सीडीए के एहलकार, हाँ जी, अब वही गिराने अब वही गिराने आ जाते हैं। पहले पैसे लेते हैं और फिर घर बना के जब आप दाखिल हो जाते हैं बीच में, तो किसी का महीना हुआ है बेचारे का, किसी के 2 महीने हुए हैं, किसी का साल हुआ है, और अभी वो गिराने आ गए। क्या उनको पहले पता नहीं था कि ये मंसूबा यहाँ बन रहा है? सीडीए की इजाजत के बगैर एक ईंट नहीं लगा, एक ब्लॉक भी कोई नहीं लगा सकता। और सीडीए के कोई ऐसे अफिसर हैं को जो इस एरिया में रहे, तो उनके होते हुए किसी ने एक ब्लॉक भी नहीं लगाया। लेकिन ये सीडीए के जितने भी एहलकार हैं, उनकी मिली भुगत से ये काम होता है और वो लोग पैसे लेते हैं, ठीक है कि नहीं। वो जो पहले यहाँ थे वो ऐसे ही आए, कोई आए हैं, कोई चले गए हैं, कोई अभी। आपके कितने घर हैं सर? हमारे तो यहाँ कम से कम 250 घर है। 250 घर जी। और जो बंदा आप लोगों से स्टाम्प पे पैसे लेता रहे या सीडीए के लोग पैसे लेते रहे, क्या नाम है उनका? उनके कुछ नाम हमें आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। जो नहीं आते आपने उनके हाथ पैसे दे दिए? वो ऐसे है ना कि उनके पैसे जो हमने दिए हैं, उनके एहलकार रखे हुए हैं, उन्होंने आगे अपने बंदे रखे हुए हैं जो उनके जरिए वो पैसे लेते रहे। जी जी। तो हम तो वो सामने नहीं आते, कोई सामने आए हैं, कोई सामने नहीं आए, लेकिन हमने ये बात जो है वो तय की है। और एसएसपी साहब ने भी परसों जब हम एफआईआर दर्ज करवाने गए थे, तो वहाँ एसएसपी साहब ने भी यही कहा कि आप लोग इनके खिलाफ एक्शन लें। हमने कहा हम क्या एक्शन ले सकते हैं? कहते हैं जी आप थाने नहीं आते हैं। हमने कहा जी हम गरीब लोग हैं, हम थाने से वालों से डरते हैं। आज आप लोगों ने जो हमारे साथ बातें की, हमारा थोड़ा सा डर जो है वो खत्म हुआ, वरना हम तो थाने से डरते हैं। यानी इस सोमवार को हमने 11 बजे एहतजाज करना है और हमने सीडीए के चेयरमैन साहब जो है उनके दफ्तर का घेराव करना है, तो इसके लिए हम भरपूर ऐलान करते हैं। जिसने हमारे से पैसे लिए वो हमारे साथ है, सारा हम दिखाएंगे उधर। जिसने हम सीडीए के बंदों ने हमारे से लिए, उसकी नामें भी हमारे पास है, उनके स्टाम्प, हमने उनकी तस्वीरें भी ली। पैसे सीडीए के अफसर आए वो हम जानते हैं, अभी भी आए, इस ऑपरेशन में भी वो आए। उन लोगों ने हमारे से जो पैसे लिए, एक ईंट जो में आके अभी भी पैसे लिए? जी अभी भी पैसे लिए, अभी भी पीछे एक घर बना हुआ है, उस दिन आए और इधर के एक बंदा है उसके हाथ पे हमने पैसे दिए। मैं उनके साथ था, मैं उसको जिशमदीद गवाह हूँ उसका और बता भी सकता हूँ आपको। अभी भी वो पूरा ट्रक माफिया का आता है, यहाँ पे खड़ा होता है। आप लोग सारे गवाह हो ना। 1-1 लाख रुपए हमारे से लिए, हमारे साथ सीडीए के मेंबरान लेके जी 1-1 लाख रुपए हमारे से लिए। ये सारे मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे काम है जी, मेरे पास उनकी तस्वीरें भी है, स्टाम्प भी है जी, बिल्कुल हमारे पास है, उनकी नाम है भी है। वक्त मोहम्मद जान मेरा नाम है जी, बिल्कुल। मैं अच्छा भाई, सोमवार वाले दिन मैं अपनी कौम, मसीही कौम और अपने मुसलमान जो हमारे भाई हैं, इनके शाना बशाना खड़ा हूँगा। और जब तक चेयरमैन सीडीए और हमारे जो ये जायज़ मुतालबात हैं इन पे अमल पैरा नहीं होते, हम उधर ही रहेंगे, उधर धरना भी देंगे और पूरा एहतजाजी मुजाहरा भी रिकॉर्ड कराएंगे। जितने लोग इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, सबका कहना ये है कि जब हमने इस जगह पर आए, हमने घर बनाने शुरू किए, सीडीए के कुछ मेंबरान आते थे, वो इनसे कुछ रकम लेकर जाते थे और कुछ अर्सा तो वो खामोश रहे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इस जगह से एक सड़क गुजरनी है, तो उन्होंने इनके घर जो हैं वो गिराने शुरू कर दिए। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग हैं और तमाम तर मज़दूर तबका है। वो लोग हैं जिन्होंने
एक एक रुपया कर कर जमा किया और फिर उन्होंने आकर इस जगह पर आकर अपने घर बनाए ताकि अब हम आराम से रह सकें। और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं, कहा जाता है कि एक दो बेटियां ऐसी थी जिनकी शादी थी और जिनका जहेज जो था वो ज़ाया हो गया। इस वक्त जब मैं पहुंचा था बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जितने लोगों के घर किराए गए हैं ये तमाम तर लोग जो हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक चर्च में पास्टर साहब के पास बैठे हुए थे ताकि हम बारिश से बच सकें, जबकि सारा दिन इन्होंने इसी जगह पर किसी ने कैंप लगाए हैं, जिस तरह से भी इन्होंने धूप के अंदर अपना गुजारा किया है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमती अदारे सोए हुए हैं कि जबकि सीडीए की जानिब से पहले तो पैसे लिए जाते हैं, इस जगह पर जगह अलाट कर दी जाती है, उसके बाद कुछ अरसा गुजरता है जब लोग अपनी रहाइश शुरू कर लेते हैं, अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, तो फिर कुछ मेंबरान आते हैं और कहा यह जाता है कि इस जगह से आप मूव कर दें, आपके घर गिरा दिए जाएंगे। इसके साथ अपने मेज़बान खुरमसी को इजाज़त दीजिए। खुदावंद आप सब के साथ हो।